हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रिसर्च। देख लेते हैं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च एक सिस्टमिक इंक्वायरी है एक टॉपिक में या सब्जेक्ट मैटर में। इसका एम क्या होता है कि हम न्यू नॉलेज को डिस्कवर करते हैं और एग्जिस्टिंग फाइंडिंग जो है उनको कंफर्म करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैदरिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो ये हम क्यों करते हैं? क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेचर ऑफ रिसर्च में देख लेते हैं कि जो रिसर्च होती है सिस्टमिक होती है। रिसर्च जो है वो सिस्टमिक होती है। रिसर्च में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है जिसमें सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं, यानी हमने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए, सबसे पहला स्टेप है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, फिर डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसे एनालाइज करना, फिर कंक्लूजन को ड्रा करना। तो यानी हमने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है और जब तक हमारा एक स्टेप कंप्लीट ना हो जाए हम नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जा सकते। तो ये सिस्टमिक फंक्शन होता है। सिस्टमिक रिसर्च होती है, उसकी नेचर सिस्टमिक होती है। फिर एम्पिरिकल आ जाता है। रिसर्च जो है वो उस एम्पिरिकल क्या होता है? तजर्बाती। इसमें ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, मेजरमेंट्स आ जाती हैं। ये जो रिसर्च होती है ये ओपिनियंस या बिलीफ से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एविडेंस के ऊपर फोकस करती है। ये इसका जो ज़्यादा फोकस होता है वो एविडेंस के ऊपर होता है, यानी एक लॉजिकल होती है। जो रिसर्च होती है वो क्रिटिकल होती है, यानी इसमें एग्जामिनेशन जो है वो रिगोरियस हो जाती है। इसमें जो एविडेंस होते हैं ये सख्त नेचर की होती है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो रिसर्च जो है वो उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं आती। सब्जेक्टिविटी क्या है कि आपके पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग आ जाना। ये ऑब्जेक्टिव होती है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, यानी जो यूनिवर्सल थीम्स होते हैं, यूनिवर्सल जो मतलब एक बात होती है वो इसमें आ जाती है। इसमें आपका जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पर्सनल, उसमें कोई भी चीज़ नहीं आ जा उसमें सॉरी पर्सनल कोई भी चीज़ नहीं आती। वो इम्पार्शियल होती है, अनबाइस्ड होती है, यानी आप उसमें कोई भी अपनी पर्सनल जो इख्तिलाफ है वो नहीं ला सकते। यानी जो रिसर्च है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद रेप्लिकेबल, यानी आपने एक दफ़ा रिसर्च कर लिया तो इस काबिल होनी चाहिए कि वो दोबारा से उसके ऊपर हम काम कर सकें, उसे दोबारा से स्टडी किया जा सके, उसको वेरीफाई किया जा सके, उसकी फाइंडिंग्स हो, यानी वो रेप्लिकेट होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।